कुछ ऐसे लोग जो क्यूए बनना चाह रहे हैं, हम्म, राइट, जो स्टार्ट करेंगे क्यूए के रोल को, वो चाहे भी डेवलपर हो, चाहे जी। वो फ्रेशर हो, वॉट एवर, 12th हो या कुछ भी। हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि टेस्टर, लोगों को लगता है टेस्टर इज वेरी इजी जॉब, कि मुझे कोड नहीं करना पड़ेगा, मैं हम्म, आराम से अपना टेस्टिंग कर लूंगा, हम्म, और इतना मेरे को एनालिटिकल दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, मुझे कोई एल्गोरिदम नहीं लिखनी पड़ेगी। तो जी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। सबसे पहली, सबसे ओके। पहला आपको टेस्टर के रोल को समझना पड़ेगा कि टेस्टर बेसिकली है क्या। हम्म, टेस्टर का काम ये नहीं है कि मैंने 4 बटन दबाए और डेटा इनपुट किया, हाँ जी पेज सेव हो गया, टेस्टिंग डन। तो जी। फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द रोल, उसकी डेप्थ को समझो, उसको। अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करना या बताना इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, वो एक सबसे बड़ा टास्क होता है। एज अ डेवलपर मेरे पास बहुत कुछ है। मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा, मेरे को बहुत सारे कॉलेज के बच्चे ही दिखेंगे कि रेप्लिका क्रिएट करते हुए, नो कोड लो कोड से। पेटीएम, जोमेटो, सबका रेप्लिका मुझे मिल जाएगा। बट मैंने ये नहीं देखा कि इनिशियल लेवल पे मैं एज अ टेस्टिंग प्रोजेक्ट क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में आज तक कभी बात भी नहीं हुई है। कि डेवलपमेंट के लिए तो ठीक है ना, मेरे पास एक स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है, मेरे पास स्टैक ओवरफ्लो भी है, अगर मैं फंसूंगा तो वहां चला जाऊंगा। लेकिन जब मेरे को कोई दुख आएगा, मेरा कोई टेस्ट केस नहीं होगा या वो सिनेरियो नहीं होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है एज अ स्टूडेंट या एज अ बिगनर, अगर मैं टेस्टिंग इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर चीज पे आपका इतना रिच एक्सपीरियंस है, तो आपका क्या माइंडसेट होगा उस पर्सन को ट्रेन करने में कि आप ये अप्रोच कर सकते हो, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगा। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्यों होना पड़ेगा, इसके ऊपर नहीं बात हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल टेस्टर कैसे बना जा सकता है, और अपनी प्रैक्टिकल से क्या प्रोडक्ट में एक अलग से वैल्यू ऐड कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, और जिसका आप एज अ पोस्ट शो करो। Hi sir, first of all, a very warm welcome to my channel that is Says for Testing. Hi, how are you? आई एम फाइन गंधर्व, हाउ आर यू? I'm also very fine and thanks for asking. And thank you so much इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड पॉडकास्ट के स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं डिस्क्लेमर अपनी ऑडियंस को दे दूं कि आज क्या डिस्कस होने वाला है। अभी तक बहुत थ्योरी के लेके बातें होगी कि टेस्टिंग में ये होता है, लिंक्डइन पे ये लिखा होता है, लेकिन प्रोजेक्ट में करते हैं तो वो चलता नहीं है। करेक्ट। कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, टॉक हो रही है, बट अगर उस टॉक को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो फिर वही आता है कि वो तो थ्योरी था, ये तो प्रैक्टिकल है। प्रोजेक्ट में चैलेंजेस आ रहे हैं, एस्केलेशन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो एक्चुअल क्वालिटी हो रही है, क्या वो हम क्लाइंट को डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। आज इन दिस पॉडकास्ट हम सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करने वाले हैं, रोहित सर के एक्सपीरियंस के थ्रू। सो सर, डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जंप नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दो, ताकि उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए कि आपने अपने करियर को कैसे स्टार्ट किया और अभी आप क्या कर रहे हो। सो ओवर टू यू नाउ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, सबका अच्छे से वेलकम अपने चैनल के ऊपर। और गंधर्व, थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। सो मैं ट्राई करूंगा जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, एज पर माई एक्सपीरियंस, वो मैं डिलीवर करूं। और जितने भी हमारे टेस्टर हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उस नॉलेज को वो यूज कर पाए। ओके, और बात रही जैसे तुमने कहा कि आज हम बात करेंगे काफी कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच पर, तो बिल्कुल हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे ही बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी मेरे एक्सपीरियंस से। तो अराउंड 14 ईयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है टोटल, जिसमें मैंने हर तरह की कंपनी में काम किया है, और फॉर्च्यून 100 में भी काम किया है, एंड फॉर्च्यून 500 कंपनीज में भी काम किया है। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए डेवलपर। सो मैं एक डेवलपर था, और आई वॉज ए जावा डेवलपर बेसिकली। हम्म। तो मैं अपने क्लाइंट सिस्को के लिए काम करता था बहुत लंबे टाइम के लिए। वहां मैंने जावा के ऊपर एप्लेट्स लिखे, जावा की मोबाइल एडिशन पे मैंने काम किया, सिस्को आईपी फोन्स पे काम किया। उसके अलावा मैंने वॉइप पे काम किया, जो अपन वीडियो कॉल्स देख रहे हैं हाँ जी। उसके प्रोटोकॉल डेवलपमेंट पे काम किया। तो मैंने काफी नेटवर्किंग के लेयर्स पे बहुत काम किया है एज ए कोड डेवलपमेंट। ओके। फिर उसके बाद मैं मूव हुआ दूसरी कंपनी में, जिसका नाम था हरमन सर्विसेज, जो हरमन सब जानते ही हैं, अभी ठीक। स्पीकर्स वगैरह आते हैं, राइट। हम्म। तो वहाँ मैं काम करता था, पॉलीकॉम हमारा कस्टमर था उसके लिए। तो हम्म। वहाँ पर मैंने कुछ नेटवर्क स्पेसिफिक एप्लीकेशंस पे काम किया एज ए जावा डेवलपर। एंड मैंने अपने इंडिया में भी काम किया, इंडिया के बाहर भी काम किया। मैं यूएस सिलिकॉन वैली में भी सिस्को हेडक्वार्टर्स में मैंने काम किया है। पॉलीकॉम हेडक्वार्टर डेनवर कोलोराडो में भी मैंने काम किया। और अब मैं लगभग
7.5 साल से प्रथम सॉफ्टवेयर जयपुर के साथ काम कर रहा हूँ, राइट। तो ये मेरा एक ओवरऑल वर्क है। बट यस, बीच में मैंने एक मास्टर्स की डिग्री ली, और उस मास्टर्स की डिग्री को लेने के बाद में मेरे को पता चला कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी एक अपने में एक ऐसा डोमेन है जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। तो मैंने धीरे धीरे वहाँ एज ए थ्योरेटिकल एंट्री ली, चीजों को समझा, पेपर्स किए, कई रिसर्च पेपर पढ़े। उसके बाद में जब मैं प्रथम सॉफ्टवेयर को ज्वाइन किया तो वहां पर मैंने एक एक्सपर्टीज की तरीके से ऑटोमेशन को बिल्डअप करना स्टार्ट किया। ओके। और उस ऑटोमेशन को बिल्डअप करते 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 धीरे 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 मैंने हर तरह के ऑटोमेशन सर्विसेज पे काम किया, यूआई, बैक एंड, फ्रंट एंड, सिक्योरिटी टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग। और धीरे 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 मैंने एक अच्छा प्रैक्टिस स्ट्रेटेजीज क्रिएट की टेस्टिंग के इन एंड अराउंड, और अपने ओके। जितने भी कलीग्स थे उनको सिखाया, अपने पीयर्स को सिखाया, और हमने एक अच्छा एक टेस्टिंग प्रैक्टिस डेवलप करा। तो ये एक ओवरऑल समरी है मेरे एक्सपीरियंस की। ओके सर, आपने ना प्रैक्टिस वर्ड को बोला। वो जो प्रैक्टिस होती है ना, वो प्रैक्टिस करने करने के बाद ना वो चीज एक आर्ट बन जाती है। तो हम करेक्ट। उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर हम बात करें तो क्यूए जो है ना, वो हर कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है। प्रोडक्ट का राइट। अलग होगा, सर्विस का अलग होगा। सर्विस में कितने लेवल की कंपनी है, सीएमएम लेवल 1 2 3 4 5, सबका अलग होगा। लेकिन जो रोल जो क्यूए का है, वो आपके अकॉर्डिंग, आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कितना इवॉल्व हुआ है और फ्यूचर की तरफ उसका क्या शेप जा रहा है। जैसे आपने बोला कि आपने ऑटोमेशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस को बिल्ड किया है, कलीग्स को सिखाया, पीयर को हर चीज कराई। तो वो किस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं, क्या क्यूए कितना क्यूरियस है उस पर्टिकुलर चीज को लेके। यस। सो क्यूए बेसिकली जो पहले अपना पुराना दौर चलता था, राइट, जहाँ क्यूए का मतलब सिर्फ एक क्यूए होता था कि वो बस हम्म। आएगा, एक प्रोजेक्ट में आएगा, डेवलपर उसको जो भी कुछ समझाएगा वो उसको टेस्ट कर देगा। जी। क्यूए का डेफिनेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत छोटा सा था, हम्म। और उसको भी इतना ही जॉब बताते थे कि आपको बस रिलीजेस टेस्ट करनी है एंड आपको बग्स रेस करने हैं, और उसके बाद में आपको गो हेड देना है, दैट्स इट। जी। लेकिन अब जो है वो चीजें चेंज हो रही है, धीरे धीरे पूरा ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्यूए सिर्फ क्यूए नहीं रह गया है। क्यूए, आप देखो, क्यूए से लोग डेवलपर में भी शिफ्ट हो रहे हैं, क्यूए से लोग बीए भी बन रहे हैं, राइट। और क्यूए का जो ट्रेंड है वो पूरी तरीके से चेंज होता जा रहा है। अगर अपन बात करें कि पहले क्यूए को इन्वॉल्व करते थे चीजें बनने के बाद, कि हाँ चीजें जी। बन चुकी है, अब क्यूए को हम्म। लेके आ जाओ। लेकिन अभी क्यूए का इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग से होने लग गया है, क्योंकि अजाइल पिक्चर में आ गया, राइट। जी। तो अजाइल ने क्यूए को स्टार्टिंग से इन्वॉल्व कर लिया है, जब डेवलपमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ है बेसिकली। जी। क्यों? क्योंकि जब वो बैठेगा, चीजें डिस्कस करेगा, उस समय चीजें और निकल के आएगी। और क्यूए की मदद से जो हेल्प होती है वो आपके प्रोडक्ट ऑनर, बीएस, इनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि क्या चीज स्टोरीज में अपडेट करनी है जो मिस हो गई है, हाँ जी। राइट। क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है जिनको हम बढ़ा सकते हैं, और क्यूए उसी समय उन डिस्कशंस में बता सकता है कि इनके अलावा क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है दूसरी चीजों के ऊपर, राइट, जो चीजें जी। कई बार छूट जाती हैं। हाँ जी। तो पहली चीज, ट्रेंड जो है वो शिफ्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा है, अजाइल मेथोडोलॉजी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल। जी। ठीक है। सेकंड जो चीज है वो है अब ऑटोमेशन की अप्रोच, हम्म। क्योंकि मैनुअल भी एक क्यूए प्रैक्टिस है, ये एक अलग प्रैक्टिस है। हम्म। लेकिन मैनुअल हमेशा आपको रिपीटिटिवली जो टास्क मैं आपको दूंगा वो मोनोटोनस हो जाएगा एक टाइम के बाद। मैं आपको कहूंगा इस रिलीज को टेस्ट करो, आप करोगे एक बार, आपको अच्छा लगेगा, दो बार, फिर डाउन द लाइन प्रोडक्ट 1.5 साल 2 साल चलेगा तो क्यूए भी चेंज होंगे, लोग भी चेंज होंगे, इन हम्म। आउट होगी टीम में। तो उस चीज को फिक्स आउट करने के लिए भी अप्रोच चेंज हो रहा है ऑटोमेशन की तरफ, हाँ जी। है ना। जो ये ट्रेंड है वो ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रहा है, कि हर चीज, हर प्रोसेस को हम जितना ज्यादा ऑटोमेट कर सकें वो हम करने की कोशिश करते हैं। तो ओके। ये भी एक ट्रेंड है जो चेंज हो रहा है। नाउ यू कैन सी दैट ऑन द लिंक्डइन, नौकरी जो जॉब पोस्ट भी है वो हम्म। लगभग अब एक ऑटोमेशन को नीडेड प्रैक्टिस मांगती है। हाँ जी। बी इट नॉट एक्सपर्टीज, एटलीस्ट एट ए बिगनर लेवल, क्योंकि सबका विजन है कि डाउन द लाइन हम चीजों को ऑटोमेट करेंगे। ठीक। थर्ड पॉइंट की तरफ बात करें अगर अपन, तो थर्ड पॉइंट जो ट्रेंड में चेंज मेरे को लग रहा है वो ये है कि अब क्यूए जो है वो क्यूए ना रहकर एक टेस्ट ऑप्स की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे क्यूए ओके। अपने कुछ स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, कुछ पाइपलाइंस लिखते हैं, उनको वो डेवऑप्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। ओके। तो नाउ क्यूए इज मूविंग टुवर्ड्स टेस्ट ऑप्स, टेस्टिंग प्लस ऑपरेशंस। ओके। ठीक है, जितना वो कर सकते हैं तो वो भी एक
चीजें चेंज हो रही है। और जो नई चीज ट्रेंड में आ रही है वो आ रही है एआई एंड मशीन लर्निंग। हम्म। तो एआई ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है कि क्यूएस को भी हेल्प मिलेगी क्विकली कैसे टेस्ट केसेस लिखने हैं। हम्म। ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग चाहिए, रिपोर्टिंग चाहिए, जिसके लिए पहले हम वेट करते थे अलग अलग वेबसाइट की अच्छा फॉर्मेट हाँ। क्या है टेस्ट केस लिखने का, तो एआई के टूल्स आपको हेल्प आउट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको छोटे मोटे कोड ब्लॉक लिखने हैं, छोटे फ्रेमवर्क बना रहे हैं, क्विक टाइम में डिलीवर, तो आप एआई को यूज कर सकते हैं। तो ओके। एआई और एमएल को भी आजकल एज ए चेंज ऑफ ट्रेंड में देखता हूँ। ओके। ठीक है। और मोस्ट पार्ट है क्यूए का, जो कि क्यूए एक कदम और आगे बढ़ गए। क्यूए जो है वो, मैंने जैसे बताया था कि डेवऑप्स से मूव हो रहे हैं, टेस्टिंग से अपनी नॉलेज डेवलपमेंट की तरफ भी ले रहे हैं। सो एक जो चीज क्यूए मेजरली फोकस कर रहे हैं वो है आईएसओ ऑडिट्स में। ओके। जो कंपनीज होती हैं जो सीएमएमआई लेवल अप्रूव नहीं है, आईएसओ अप्रूव कंपनीज हैं, राइट, हम्म। उनके डॉक्यूमेंटेशन का अप्रूवल कैसे होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट HIPAA होता है, GDPR कंप्लाइंस होता है, जिसमें आपको आपका टेस्ट डेटा कैसे बनाना है, डेटा सिक्योरिटी के तरफ, प्राइवेसी ऑफ डेटा। तो क्यूए का एक ट्रेंड उसकी तरफ भी शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो ओके। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि अब चेंज ऑफ द ट्रेंड के साथ बदल रहे हैं क्यूए के लिए। ओके। इसमें अपने ना काफी सारे वर्ड्स का मतलब जैसे यूज किया, तो मैं इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो जैसे क्या है, डेवऑप्स के बारे में मैंने पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया हुआ है। डेवऑप्स के बारे में ऑडियंस को पता भी है कि डेवऑप्स का मतलब स्केल करना है किसी भी चीज को। आपने एक शिफ्ट लेफ्ट के बारे में बताया, उसके बारे में भी एक रिकॉर्डिंग है पूरे पॉडकास्ट की, जिसमें शिफ्ट लेफ्ट की अप्रोच क्या होती है, उससे क्या बेनिफिट होते हैं, सब कुछ है। आपने टेस्ट ऑप्स के बारे में बताया, टेस्टिंग प्लस ऑपरेशंस। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और आर्टिकुलेट कर दोगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि एक्चुअल में है क्या, तो इट विल हेल्प आवर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड मोर बेटर। देखो, टेस्ट ऑप्स में क्या है कि आप टेस्टिंग करते हैं, हम्म। आप एक क्यूए हैं, आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, ऑटोमेशन लिखते हैं, बीट यूआई एपीआई, वो एक अलग काम है। मतलब आपने कुछ ऐसा लिखा कि जो ऑटोमेट हुआ, जिससे ओके। आपके प्रोडक्ट को आपने ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट प्रोवाइड की। हम्म। लेकिन वो ऑटोमेशन कोई मैनुअली बैठ के चलाएगा नहीं। हम्म। ठीक है, क्योंकि कोई ऐसी चीजें जब आप लिख रहे हैं तो आप चाहोगे कि वो ऑटोमेटिक ट्रिगर भी हो, हाँ जी। राइट। तो इस तरह के ऑपरेशंस हम्म। करने की जो कैपेबिलिटी है, उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स ऑफ डेवऑप्स आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा स्केलिंग, लोड बैलेंसर, EC2, हम्म। ये सब छोटे मोटे। आपने जैसे गिटलैब में कोड को पुश किया, राइट, ओके। आपने एक छोटा सा गिटलैब रनर कॉन्फ़िगर किया, उस हम्म। रनर के ऊपर आपने अपने कोड को शेड्यूल कर दिया ओके। कि भाई हर 10 बजे ये स्क्रिप्ट चल जानी चाहिए और ये हम्म। रिपोर्ट मेरे पास ईमेल या मेरी टीम के पास ईमेल आ जाना चाहिए। ओके। तो एक आपने टेस्टिंग के साथ एक ऑपरेशंस एक्टिविटी की, राइट। हम्म। जैसे जिन लोगों को इतना नॉलेज नहीं है तो वो स्टार्ट कर सकते हैं जेंकिंस के साथ। जेंकिंस एक हम्म। यूजर इंटरफेस के साथ बहुत इजीली कॉन्फ़िगरेबल टूल है। जी। मैंने छोटे से स्क्रिप्ट्स लिखे, उसको अपने जेंकिंस के साथ इंटीग्रेट कर दिया। हम्म। अब जेंकिंस क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिक ट्रिगर करेगा, या जैसा आप उसको जैसा उसको स्क्रिप्ट करेंगे वो वैसा काम करके आपको देगा जेंकिंस, राइट। बिल्कुल। तो ये जो ऑपरेशंस एक्टिविटी की आपने टेस्टिंग के अलावा, टेस्टिंग हम्म। तो आपका फोर्टे है ही, तो ये जो दोनों चीजें मिली तो इसने बनाया टेस्ट ऑप्स को। ओके। सो अब हमें इनको टेस्ट हॉक्स भी क्लियर हो गया, ट्रेंड भी क्लियर हो गया, फ्यूचर में क्या शेप ले रहा है आपने बहुत सारा AI ML के ऊपर बता दिया ये। बस इसमें मेरा बहुत सिंपल है कि अगर मैं आज की बात करूं तो कंपनीज ना बिलिंग आवर्स को लेकर ना बहुत ज्यादा सीरियस रहती हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होता है कि डेवलपर है तो ठीक है, एक शेडो रिसोर्स में टेस्टर दे देंगे, क्लाइंट भी खुश हो जाएगा, बग भी नहीं आ रहा, मेंटेनेंस पीछे तो चल ही रही है। तुम एज अ मतलब प्रैक्टिस हेड, आप क्या मतलब अप्रोच इस तरीके से फॉलो करवा सकते हो या अपने गाइडेंस दे सकते हो, सजेशन दे सकते हो कि टेस्टर के रोल को ऊपर दिखाया जाए, ताकि क्योंकि एक मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट भी किसी एक बहुत पर्सन ने डाला था, हाउ टू इंक्रीज योर डिस्कवरेबिलिटी, ये अपनी डिस्कवरेबिलिटी कैसे बढ़ानी है। तो एज अ टेस्टर मैं अपनी डिस्कवरेबिलिटी कैसे बढ़ा सकता हूँ, वो मैं जानना चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। देखो, बिलिंग नॉन बिलिंग की जो स्टोरी है ये तो एक सेपरेट पार्ट है, ये एक कंपनी का कॉल है कैसे जी। उसको लेना जी। है ना। बट देखो, फंडा बहुत क्लियर है मेरा एज ए प्रैक्टिस हेड, कि अगर एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट से आपकी बहुत जबरदस्त है, राइट, कि मेरा हाँ। प्रोडक्ट ऑटोमेट भी होगा और CI/CD भी चलेगी और बेस्ट इन द वर्ल्ड मेरे को क्वालिटी चाहिए, जी। राइट। इसका फंडा मेरे लिए बहुत क्लियर है कि आपके पास में 1:1 का रेशियो होना चाहिए, एक हम्म। डेवलपर एक क्यूए, जी। जो आपको नेक टू नेक
चलते हुए स्प्रिंट के साथ ऑटोमेशन भी करके देगा, मैनुअल टेस्टिंग भी करके देगा, राइट। जी। और रही बात, अगर मेरे पास 1:2 लाइक मतलब एक टेस्टर 2 डेवलपर के ऊपर है, राइट, वहां पे चीजें स्ट्रेच होने स्टार्ट होती है। ओके। क्योंकि वहां आप सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 डेवलपर्स की यूजर स्टोरी एक टेस्टर को टेस्ट भी करनी है, और उसको अपना अगर टेस्ट रिपोर्ट भी बनानी है, मैनुअल टेस्ट केस भी लिखने हैं, अगर ऑटोमेशन है, तो वहां आपको क्वालिटी पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क मिलेगा ही मिलेगा, एग्जैक्टली। राइट। तो अगर आपको इस बात की, अगर आप बात मतलब आप डिस्कवरी डिस्कवरी की बात करते हो, राइट, कि आप कैसे उसको, तो आपको ये कस्टमर को अपफ्रंट बताना पड़ेगा, राइट, कि अगर आप इस तरह के मॉडल ऑफ बिजनेस में काम कर रहे हैं, राइट, जहाँ पे आपको शेडो रिसोर्स मिलेगा या डेवलपर वर्सेस क्यूए का रेशो अच्छा नहीं मिलेगा, तो वहां आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमसे कि उस टॉप नॉच क्वालिटी के हम आपको आउटपुट बिल्ड्स दें, राइट। ओके। तो ये आपको अपफ्रंट डिसीजन लेना पड़ेगा एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर और एज ए लीड, और ये चीज आपको कन्वे करनी पड़ेगी। और ओके। अगर क्यूए को अपनी डिस्कवरी बढ़ानी है, तो क्यूए को बहुत ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। ही हैज टू लुक इनटू कि मैं कम टाइम फ्रेम में, मतलब मेरे पास वर्कलोड ज्यादा है, तो मैं कैसे इसको मैनेज करूंगा, मैं कितने अच्छे से अच्छे टेस्ट केसेस डिजाइन कर सकता हूँ, कितना ज्यादा कवरेज ले सकता हूँ, ठीक है। ही जी। शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि मैं किन टेस्ट केसेस को एज सैनिटी चला सकता हूँ, किन टेस्ट केसेस को मैं ऐसे रिग्रेशन चला सकता हूँ। जी। समझ गए। हाँ जी। अभी दिक्कत क्या है कि जब उसके पास कोई बिल्ड आएगी कि हमको 1 घंटे में फटाफट बताओ ये चल रही है कि नहीं चल रही, राइट, तो उसके बाद में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि ये 150-200 टेस्ट केस में 1 घंटे में कैसे चलाऊं, राइट। तो जैसे जैसे लिखता जा रहा, तो ही मस्ट बी वेरी श्योर कि मैं इनको क्या टैगिंग दूं, कि मैं जब इन फ्यूचर मैं या मेरे अलावा कोई भी इस लेवल पे आके बैठेगा इस सीट पे, तो वो कितना स्ट्रगल करेगा, उस हिसाब से उसको मेंटेन करना चाहिए। कि अगर मेरे को सैनिटी करनी है, तो मेरे को पता है कि 20 मिनट से ज्यादा मैं नहीं दे सकता, उस 20 मिनट में मुझे क्या बेस्ट टेस्ट केस कवरेज होगा वो मेरे को मार्क करके रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो अपनी एरिया ऑफ डिस्कवरी को बढ़ा सकता है। अब ये तो हो गया कि मैं एज अ टेस्टर हूँ, अब मुझे पता चल गया, मेरी डिस्कवरेबिलिटी बढ़ गई और मेरा प्रोजेक्ट में क्लाइंट की तरफ से अप्रिसिएशन भी आना स्टार्ट हो गया। बट जब एक क्यूए स्मार्ट हो जाता है तो उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में भी डालने का उसका जो सुपीरियर होता है वो ट्राई भी करता है। ये एक एक्चुअल रियलिटी है, हम इससे बच नहीं सकते। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास प्रोजेक्ट्स ब्रेक हुए आते हैं। एक क्लाइंट ने किसी और से काम करा रहा था, अच्छा काम चल रहा था, लेकिन ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, तो उनके तरफ से क्वालिटी खत्म हो रही है। तो वो हम किसी आपकी कंपनी में मान लो वो आ गया, तो उस पर्टिकुलर केस में नाउ आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मैं एक ऐसे क्यूए को इसमें इन्वॉल्व करूं कि जो एस्केलेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या ब्रेक प्रोजेक्ट होते हैं, जो मेंटेनेंस मोड में ज्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, वहां की अप्रोच में टेस्टिंग में किस तरीके से आपको लगता है कि कैसे बेटर अप्रोच को हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि एक होता है कि मैं अगर अजाइल मेथोडोलॉजी है और कंपनीज यूज भी कर रही हैं, ये नहीं है कि खाली नाम है और यूज नहीं कर रही, वहां तो मुझे पता है कि मैं डिस्कवरी फेज से हूँ, मुझे पता है कि ये रिक्वायरमेंट, ये टिकट नंबर मेरे पास पड़ी है और ये मूवमेंट हो रही है। क्लाइंट को भी पता हम्म। चल रहा है, मेरे सुपीरियर को भी पता चल रहा है, डेवलपर को भी पता चल रहा है, ड्यूरेशन भी जीरा पे सब कुछ ऑटोमेट है। बट जैसे अब क्या हुआ है कि एक पर्सन है, उसको एक मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट में डाल दिया और एक प्रोजेक्ट ब्रेक होके आ गया, तो यहाँ पर टेस्टर के माइंडसेट तो बदल जाएगा, क्योंकि उसे तो पहले प्रोजेक्ट को समझना है कि कहाँ ब्रेक हो रहा है, कौन से। तो इसमें मैं आपके सजेशन जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीजों का टेक केयर करना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो क्लाइंट आगे आपको और एक बड़ा प्रोजेक्ट दे दे। एंड इट्स ऑल अबाउट रेवेन्यू, कंपनी तब चलेगी और वो होगा। तो मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। देखो, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी ये है हम्म। कि आई शुड प्लान ए बेस्ट पर्सन इन दैट टाइप ऑफ वर्क, हम्म। इसको ऑलरेडी, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट्स में प्रेशर इज द मेजर थिंग यस। जो आपको हैंडल करना आना चाहिए। हम्म। क्योंकि आप जब किसी ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो जो ऑलरेडी बनाया किसी ने, टेस्ट किसी ने किया, फिर वो 2-3 आइट्रेशन के बाद फिर आपके पास जंप करके आ रहा है, हम्म। तो आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो मल्टी टैलेंटेड हो, फर्स्ट थिंग, हम्म। जिसको प्रेशर हैंडल करना हो, एक अच्छा डोमेन नॉलेज हो उस एरिया का। हम्म। अगर मेरे को पता है रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है और मैं एक टेलीकॉम के एक्सपर्टीज क्यूए को वहां बिठाऊंगा, हम्म। राइट, भले ही उसका एक्सपीरियंस ज्यादा है, बट उस एरिया और डोमेन में उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो स्ट्रगल कर सकता है, जी। राइट। फर्स्ट थिंग इज टू पुट द राइट रिसोर्स एट द राइट प्लेस। ओके। सेकंड ये है कि उसको, जो भी नया जना बैठा है, उसको अपने जो क्लाइंट है हम्म। उससे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना, बिकॉज हम्म। कम्युनिकेशन से वो जितना खींच सकता है उसको खींचना पड़ेगा। ओके। बीट ए प्रोडक्ट गाइड, यूजर गाइड, फीचर मैनुअल्स, क्योंकि उसको पता नहीं है पीछे क्या हुआ था, राइट।
तो अगर वो अच्छा कम्युनिकेशन करेगा, अच्छे इनपुट्स लेगा, तो वो उसको बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। ओके। तीसरी जो चीज है, ज्यादातर ब्रेक्स ऐसे प्रोजेक्ट्स में तब आते हैं जब आपने कुछ चीज टेस्ट की किसी एनवायरनमेंट में और वो प्रोडक्शन पे जाके फेल हो गई, तो वो हाँ जी। ब्रेक होता है। हाँ जी। उसको बहुत स्मार्टली इस चीज को हैंडल करना पड़ेगा कि मेरे टेस्ट एनवायरनमेंट क्या होंगे, उस पर हम्म। टेस्ट डेटा क्या होगा, प्रोडक्शन पे किस तरह का एनवायरनमेंट चल रहा है, किस तरह का डेटा है। कहीं हम्म। मैं ऐसी चीज टेस्ट कर रहा हूँ जिसको मुझे बल्क ऑफ डेटा से टेस्ट करना था, एग्जैक्टली। सी हम्म। द परफॉर्मेंस ऑफ द टूल, राइट। और मैंने हम्म। उसको एक छोटे से डेटा सेट पे चेक करके बोल दिया हाँ जी बढ़िया चल रहा है ये तो। हम्म। और जब मैंने प्रोडक्शन पे देखा तो प्रोडक्शन पे लेट से वो 1 GB के डेटा के साथ चल रहा था अप्रोक्स, तो वो कहीं एक्सपेक्टेशन मैच ही नहीं होगी, राइट। जी। तो उसको ये भी बहुत स्मार्टली देखना पड़ेगा कि किस तरह के टेस्ट एनवायरनमेंट में किस तरह का टेस्ट डेटा है और किस तरह की चीजों से मुझे टेस्टिंग करनी है। हम्म। ये भी एक ओके। उसका मेजर पॉइंट है, ओके। ठीक है। और अगर उसको कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो हम्म। उसको देखना पड़ेगा कि अभी तक किसी तरह के टेस्ट रिपोर्टिंग अवेलेबल है कि नहीं है, हम्म। ठीक है। अगर नहीं है तो वो उसको बनाने में टाइम ना वेस्ट करे, बिकॉज ऑलरेडी काफी सारा पार्ट बन चुका है, और अगर वो पुराने से स्टार्ट करेगा तो वो नए को कॉप अप नहीं कर पाएगा। ओके। लेकिन जो वो नया काम कर रहा है तो मेरे हिसाब से उसको नई चीजों को डॉक्यूमेंट में लेना चाहिए किसी भी हम्म। फॉर्म में, बीट इट शॉर्ट टेस्ट सिनारियोज, अगर टाइम कम है टेस्ट केसेस नहीं लिख हम्म। सकते हैं तो टेस्ट सिनारियोज को लिखे, हम्म। ठीक है। जी। और अगर टाइम अच्छा है उसके बाद टीम का साइज एक दो सपोर्ट और है उसके बाद, तो छोटे छोटे टेस्ट केसेस डॉक्यूमेंट लिखे, फीचर डॉक्यूमेंट लिखे, जिससे उसको ओके। हेल्प मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हम्म। अगर वो मैनुअल और ऑटोमेशन के बीच में बैलेंस कर सकता है यस। तो वो उसको करना चाहिए कि अगर जो पीछे बन गया उसको मैं हाई लेवल पे कवर कर लूं, हम्म। लेकिन जो बन रहा है उसको मैं लो लेवल पे कवर करूं, मतलब जो जी। बन चुका है उसके जो मेजर यूजर फ्लोज हैं हम्म। उनको मैं ऑटोमेट कर दूं, और जो मैं नया बना रहा हूं उनमें मैं जितना ज्यादा ऑटोमेट कर सकूं। ओके। तो ये उसको हेल्प करेगी चीजों को जब रिलीज देनी है आपको, एक क्विकली हम्म। आपने मैनुअल तो जो आपने किया वो किया ही है, उसके अलावा आप छोटा मोटा सैनिटी सूट लिख लें छोटा सा ऑटोमेशन का, जो हम्म। एटलीस्ट ये चेक कर ले कि हाँ जी प्रोडक्ट जब डिप्लॉय हो गया प्रोडक्शन पे, तो बिल्कुल। एटलीस्ट आप यूआई एलिमेंट वेरीफाई कर लें, हाँ जी ये पेज दिख रहा है कि नहीं प्रोडक्शन के ऊपर ऑटोमेशन चला एग्जैक्टली। के, हम्म। उनको चेक कर लें। बहुत चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी, और जो गैप था प्रोडक्ट ट्रांजिशन का उसको कम करने में मिनिमाइज करेगी। सो सर, अब ये तो हमारे को क्लियर हो गया कि स्मार्ट खेलने के लिए पहले आपको पुराने वाला तो देखो समझेंगे, और उसके बेसिस पे नया वाला करेंगे, और डीप तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास आया तो आपको तो पूरा उसको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा। एक ना मतलब जैसे जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना, तो थ्योरी तो हर जगह होती है, थ्योरी के बिना तो स्टार्टिंग ही नहीं होती, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में थ्योरी पे ही नंबर मिलते हैं, इसमें तो कोई दो राह ही नहीं है। और टेस्टिंग का सब्जेक्ट ही एक होता है, चाहे बीटेक करें या एमसीए करें। तो वहां पर एक कोर्स में मैंने पढ़ा था कि व्हाट इज टेस्टिंग, टेस्टिंग प्रिंसिपल्स, और दो कंडीशंस, व्हेन टू स्टार्ट टेस्टिंग एंड व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग। हम्म। अच्छा, ऊपर के तीन क्वेश्चन तो सबको पता है कि हो जाएंगे। ये जो व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग होता है ना, ये आज भी एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है जिसके आगे ना कुछ है नहीं। क्योंकि क्या होता है कि हमें पता है कि अगर छोटी रिक्वायरमेंट है यूजेबिलिटी की या यूआई यूएक्स की, उसमें मेरे पास पता है कि मैं उसको क्रोस ब्राउजर चला लूंगा, मैं उस पर हार्ड रिफ्रेश करके कैशे क्लियर करके, सब ये छोटी छोटी बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं यूज कर सकता हूँ। वर्ड फॉन्ट से मैं फॉन्ट देख लूंगा, सीएसएस व्यूवर से मैं सीएसएस देख लूंगा, ये मेरे पास है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, जब छोटी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो कभी कभी क्या होता है, डेवलपर को वो कोड लिखने में टाइम लगता है, लेकिन टेस्टर उसको 10-15 मिनट में खत्म कर देता है। ये बिल्कुल। लाइव देखा। तो यहाँ पर ये कभी कभी डेवलपर से क्वेश्चन आता है, टेस्टिंग हो भी गई, ये क्वेश्चन है वैलिड। लेकिन अगर यही टेस्ट लीड पूछता है तो वो ये नहीं पूछता कि टेस्टिंग हो गई, वो ये पूछता है व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग। हम्म। ये वाले पे मैं आपका जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। देखो अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इसका एक सीधा आंसर है व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग, व्हेन योर बजट इज एग्जॉस्टेड यू हैव टू यस। स्टॉप द टेस्टिंग। आपका बजट खत्म हो गया मतलब आपकी टेस्टिंग पूरी हो गई है, राइट। जी। बट ये चीज एक लिमिट तक है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरा बजट कब, क्योंकि टीम को नहीं पता क्या बजट है कितना बजट है, राइट। हम्म। आपकी टेस्टिंग कब कंप्लीट हो गई ये एक टेस्टर को तब आंसर देना चाहिए
जब वो कॉन्फिडेंट है कि जो मैंने लिखा था, जो मैंने सोचा था, और जो प्रोडक्ट की एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी मीट हो गई है कि नहीं हो गई है। बट इन सब चीज को करने के लिए एक डेडलाइन तो आपको बनानी पड़ेगी, राइट? यू हैव टू क्रिएट फर्स्ट डेडलाइन। डेडलाइन स्टार्ट होती है आपकी प्लानिंग से। हाँ जी। आपको प्लानिंग करी, आपको बताया गया कि रिलीज इस एक्स डेट को होगी, देन यू हैव टू मेक प्लान कि भाई मैं ऐसे ऐसे टेस्ट करूंगा, इस तारीख को मैं हार्ड डेव टेस्टिंग कर दूंगा। ओके। ठीक है। तो टेस्टर्स को क्या है कि थोड़ा सा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिलीजेस। अगर आपको रिलीजेस नहीं मिल रही है, यू हैव टू रेज द वॉइस कि मेरे को रिलीज नहीं मिल रही है, मैं प्रोडक्ट गो हेड नहीं दूंगा। ठीक है। और अगर आपको लेट से आज 12 अक्टूबर जैसे है, लेट से आपने बोला कि मैं 15 अक्टूबर को मेरा हार्ड स्टॉप है, सो मेक श्योर कि आपके पास जो भी कोड है वो 12, अगर आपको लगता है कि मुझे रिग्रेशन करने में 4 दिन लगेंगे, राइट, तो मेक श्योर कि 11th को आपको वो बिल्ड आ जाए। सो यू हैव टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद योर टीम कि ये मेरा एंड डेट है, इसके बाद मैं बिल्ड एक्सेप्ट नहीं करूंगा। Correct? और उसके बाद जो भी आपको बिल्ड मिल रही है, नाउ यू हैव टू टेस्ट देम एज पर योर टेस्टिंग स्ट्रैटेजी। आपको स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए, आपके टेस्ट केसेस क्लियर होने चाहिए। जैसे जैसे बग्स निकलते जाएं, डोंट टेक, होता क्या क्यूए को पता ही नहीं होता कि मेरे को कैसे टेस्ट, उसकी स्ट्रैटेजी नहीं पता बेसिकली। वो क्या करेगा, 4 बग रेस करेगा, अभी लेट से 1 घंटे में 4 बग उसने रेस किया, डेवलपर उस 4 को टेस्ट करेगा, फिर से एक बिल्ड दे देगा उसको, लो फटाफट टेस्ट करो। ये होता है। दिस इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। ये लूप हो जाएगा अगर आप ऐसे चलोगे, कभी आप एंड तक पहुंचोगे नहीं। सो यू हैव टू वर्क दैट, आई विल वर्क एज ए कि भाई हम प्री लंच तक जितने बग निकाल लेंगे, राइट? आपने लेट से कल 4 बग निकाले पूरे दिन में, सो नाउ अगर आज आपको एक फ्रेश बिल्ड मिलती है, तो आइडियली इट शुड कंटेन 4 बग फिक्सेस प्लस जो फीचर्स रिलीजेस में जाने हैं। ओके। तो आपने उसको टेस्ट किया, आपने उसको टेस्ट किया, नाउ यू गॉट 6 मोर बग्स। ठीक है। ये नहीं है कि वो 6 बग मुझको लंच के बाद फिक्स होके चाहिए, आप उसको अपनी पूरी टेस्टिंग करो, राइट? नाउ you have to do whatever your test cases are, test scenarios, but the expectation from tomorrow's morning build is कि आज के जितने बग मैं रेस करूंगा वो सब होने चाहिए, प्लस जो फीचर्स मेरे चल रहे थे वो ब्रेक नहीं होने चाहिए। ओके। राइट। तो ये जब इस प्रैक्टिस को आप फॉलो करोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा, जो भी आपका 4 दिन का जो शेड्यूल आपने बनाया था, यू विल सी कि मेरे बग काउंट्स ड्रॉप होने स्टार्ट हो गए, और जो कॉन्फिडेंस ऑन द टूल है वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो गया है। ओके। ठीक है। इस तरह की स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो। और अनदर थिंग इज दिस, जो भी हमारा फाइनल बिल्ड बना, लेट्स से आपको लगा 13 तारीख को कि वी आर ऑन द स्टेबल पार्ट, जब हमारे बग्स कम हो गए एंड नाउ वी आर प्रीटी मच स्टेबल, सो इन्वॉल्व द कंप्लीट टीम। आप पूरी टीम को इन्वॉल्व करें। ठीक है। कीप ए सेशन ऑफ 1 आवर और 1.5 आवर्स एज ए बग बैश। यस। उसमें अपने डेवलपर को भी बिठाएं, अपने बीए को भी बिठाएं, अपने प्रोडक्ट ऑनर को भी बिठाएं, अपने टीम को बिठाएं, एंड से कि इस 1.5 घंटे में हम सब मिलके इस टूल को टेस्ट करेंगे। बिकॉज क्यूए इज नॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए क्यूए। आपकी प्रोडक्ट डिलीवरी जो है वो क्यूए की अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्रोडक्ट इज ए पार्ट ऑफ ए टीम। तो अब जब टीम उस टूल पर 1 घंटे 2 घंटे मिलके डेडिकेटेड, यू हैव टू बुक ए वॉर रूम, वर्चुअल रूम, ठीक है, एंड डू अ टेस्टिंग। आप सबको सिनेरियो अलॉट कर दो, फीचर अलॉट कर दो कि भाई डैशबोर्ड आपने टेस्ट करना है, इनवॉइसिंग आपने टेस्ट करनी है, यूजर्स आपने टेस्ट करना है। फिर वो चाहे उसको अलग अलग ब्राउजर्स पे टेस्ट करें, जैसे भी सिनेरियो से टेस्ट करना करें। फिर जो लिस्ट निकल के आएगी आपके पास, उसको आपको सैनिटाइज करना होगा। हाँ भाई ये हम लेंगे, ये नहीं करेंगे, ये बग नहीं है, इट इज समथिंग लाइक ए रॉन्ग डेटा सेट और समथिंग लाइक दैट। तो वहां से जो फाइनल लिस्ट ऑफ बग्स निकलेंगे उनको अपन फिक्स करेंगे। एंड नाउ क्योंकि मेरी टीम पूरी टेस्ट कर चुकी है, मैं टेस्ट कर चुका हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छा उस पर डिसिप्लिन मिलेगा, राइट? और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा टूल पे। तो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी है जब मैं कहता हूँ कि हाँ भाई मेरी टेस्टिंग अब कंप्लीट हो गई है। तो सर जैसे भी आपने वर्ड बताया कि स्ट्रेटजी का होना किस तरीके से कैसे करने हैं, व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग करना है, बट स्ट्रेटजी की अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, एक और बहुत जगह जरूरत पड़ती है उसको इम्प्लीमेंट करने की, जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं।
जब हमें बैलेंस करना होता है कि स्पीड और क्वालिटी को, और हमारे पास टाइम फ्रेम बहुत कम होता है, तो उस पर्टिकुलर चीज में हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि हमें ना 2 स्प्रिंट में ये चीज करके दे दो या 3 स्प्रिंट में करके दे दो, और हमारे पास टिकट्स आती हैं 20-30, और तो फिर उसमें हमारे पास रिसोर्सेज का भी शॉर्टेज है, टाइम भी की बैंडविड्थ भी कम हो गई, और हम चाहते हैं कि स्पीड से डिलीवरी भी हो और क्वालिटी में कोई कमी ना हो। तो उस पर्टिकुलर केस में किस तरीके से चीजें हैंडल हो सकती हैं? यार उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज तो जो भी आपकी क्यूए मेंबर्स काम कर रहे हैं, राइट, हम्म। उसके अंदर आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा जो क्यूए टीम मेरी काम कर रही है उसको उस प्रोडक्ट की नॉलेज हो, अच्छी खासी नॉलेज हो, जी। राइट। सेकेंड थिंग, आपको एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा हर बनते फीचर के साथ में, हम्म। जिसका नाम एक छोटा डॉक्यूमेंट है, मतलब कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, फॉर हम्म। इंटरनल क्यूए पर्पस, इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट के नाम से, कि अगर ये फीचर में ये चेंज होता है तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा। हम्म। लेट्स से अगर मैं डैशबोर्ड के ऊपर कोई विजेट है, राइट, जो विजेट एक डेटा डिस्प्ले करती है मेरे को, ओके। और वो डेटा आता है किसी स्कोर बोर्ड नाम के पेज से, मतलब एक स्कोर हम्म। बोर्ड, टीम स्कोर बोर्ड आता है, उसकी समरी का आप जो भी कुछ देखना चाहते हो डैशबोर्ड पेज पे देख सकते हो जी। कि किस प्लेयर ने कितने रन किए, कौन सी टीम हम्म। जीती, और इन सब, राइट। हम्म। तो मुझे पता होना चाहिए अगर स्कोर बोर्ड के पेज पर कुछ भी एनालिटिक्स और हम्म। एग्जीक्यूशन पार्ट या कुछ भी उसका एल्गोरिदम चेंज होगा, उसका हम्म। इम्पैक्ट मुझे डायरेक्ट डैशबोर्ड पेज पे दिखेगा, ओके। राइट। हम्म। इस तरीके से आप जब फीचर बाय फीचर कुछ इम्पैक्ट एनालिसिस डॉक्यूमेंट बना लोगे, हम्म। इट विल वेरी मच हेल्प यू। आप उसको हर स्टोरी के साथ में जीरा में अटैच कर दो, नो हम्म। प्रॉब्लम, सो दैट आज मैं क्यूए हूँ, कल कोई और हो, एंड ही वांट टू सी कि भाई इस फीचर से इम्पैक्ट कितना आ रहा है, किस किस चीज पर आ रहा है, तो एटलीस्ट वो चीज फॉलो कर सके। ओके। इससे आपको एक मदद मिलेगी। ओके। सेकंड जो आपको हेल्प मिलेगी, आप हमेशा उस तरह के डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करो जहां पर डेवलपर्स और प्रोडक्ट ओनर डिस्कशंस कर रहे हो। मतलब अगर हम्म। कोई बीए किसी डेवलपर को स्टोरी समझा रहा है, राइट, हम्म। तो जी। आप वहां पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करने से हेल्प ये मिलेगी कि आप एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बना सकते हो, हम्म। जिसको आप लिख सकते हो कि टेस्ट सिनेरियोस टू बी एग्जीक्यूटेड। वहां पे आप मेजरली पिन पॉइंट करके लिख सकते हो कि इस स्टोरी से मैं ये 4 मेजर सिनेरियोस टेस्ट करने वाला हूँ, जी। और वो आप डेवलपर को बता सकते हो, जीरा में लिख सकते हो, जैसे कमेंट लिख सकते हो, हाँ जी। सो दैट डेवलपर जब भी उसको चलाएगा, बनाएगा और एक सॉफ्ट रन करेगा, तो ही विल मेक श्योर कि ये 4 सिनेरियो तो क्यूए चलाएगा ही चलाएगा। ओके। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है, डेवलपर ने कोई डेवलप किया, क्यूए को टेस्ट करने के लिए दिया, और क्यूए ने ये देखा कि बेसिक चीजें चल नहीं रही है, राइट। यस। अगेन वो डेव में जाता है, डेव 4 में से 2 फिक्स करता है, और उस पे भी प्रेशर है, उसको भी फटाफट चीजें बनानी है, बिल्कुल। तो वो फटाफट उसको आगे बढ़ाएगा। तो ये जो साइकिल होता है ना, डेव क्यूए क्यूए डेव साइकिल, इसको हम्म। हमको रिड्यूस करना है सबसे पहले। ओके। और थर्ड पॉइंट, अगर डेवलपर किसी फीचर को, किसी स्टोरी को कंप्लीट करता है, तो एज ए हम्म। प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, या एज ए प्रैक्टिस आप लोग क्या कर सकते हो, मेक ए 15 मिनट सेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। उसको हम, एक ऑफिशियल टर्म है वॉलीबॉल सेशन, यस। आप डेवलपर उसको 15 मिनट के लिए पूरी टीम के सामने शोकेश कर सकता है। हम्म। ठीक है, टीम में सारे डेवलपर्स, बीए और क्यूए हम्म। सब आ सकते हैं, और देख सकते हैं कि उसने क्या एक छोटा सा फीचर है जो डेवलप किया। उसके अंदर रन टाइम पे आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ फ्लोज टेस्ट करा सकते हो। ओके। ठीक है, इससे आपको, इससे ये भी मदद मिलेगी टीम को कि 4 डेवलपर और 3 क्यूए अगर काम कर रहे हैं, तो एक क्यूए एक स्टोरी टेस्ट कर रहा है, उसको ये नहीं पता उस समय 2 स्टोरी, 2 अलग अलग क्यूए क्या टेस्ट कर रहे हैं, राइट। जी। अगर कॉमन प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज 10-15 मिनट डिस्कस करेंगे, तो उससे हो सकता है मेरे को ये पता चले कि मैं इस स्टोरी पे काम नहीं कर रहा, लेकिन इस स्टोरी की वजह से जो चीज मैं अभी टेस्ट कर रहा हूँ उस पर इम्पैक्ट आ सकता है, इम्पैक्ट। राइट। ट्रू। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो हम्म। आपको उसी टाइम में अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। अब इसमें एक ये चीज होती है कि जैसे अगर हम टेस्टर का बात करें तो हर किसी की डेफिनेशन अलग होती है, चैट जीपीटी की डेफिनेशन भी अलग होती है। जैसे मेरी टेस्टिंग की डेफिनेशन ये है कि प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना ताकि यूजर रिटेन, ये मेरा डेफिनेशन है, ताकि मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। अब हम इसके अंदर डिफेक्ट, बग, फॉल्ट, फेलियर, बहुत सारी वर्ड्स यूज होते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे।
लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है अपने एक कल्चर को, टेस्टिंग कल्चर को किस तरीके से कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकती है मिस्टेक से ओवरकम करके। यहाँ पर मिस्टेक्स मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, हमारे पास बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं कि मान लो एक हमने, हमारी कंपनी जो है सिर्फ इंश्योरेंस डोमेन में ही काम करती थी, लेकिन उसके पास एक टेलीकॉम का प्रोजेक्ट आ गया, हमसे कुछ सिनेरियो छूट गया। ऑल्दो उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्लाइंट क्लाइंट हमें जानता है कि हम इस इंडस्ट्री में काम नहीं करते, किसी दूसरी इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा काम करते हैं। तो एक तो ये एक हमारे पास एक रीजन होता है जस्टिफाई करने का कि रीजन है। बट अगर इन फ्यूचर दोबारा सेम ऐसा ही प्रोजेक्ट आता है किसी और सेम डोमेन का, तो वो मिस्टेक से हम लर्न कर सकते हैं कि ये वाली मिस्टेक अब हमें नहीं करनी है, हम यहाँ पर अपनी अप्रोच को कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जो एक होती है ना एक लाइन, उसको किस तरीके से स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हम कर सकते हैं, ताकि अगर एक रिसोर्स हमारी प्रोडक्ट को या उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में चला गया, तो नए रिसोर्स को अगर मुझे वहां पर टाई कराना है, तो उस पर्टिकुलर चीज में कैसे चीजें हो सकती है। मैं इसके ऊपर आपका व्यू जानना चाहता हूँ। ये देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। और एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी टीम को कैसे और अपने प्रोडक्ट को कैसे क्वालिटी की तरफ ले जा सकता है, मैं इस पे कुछ पॉइंट्स दूंगा तुमको। जी। ठीक है, जो जो हम एज ए प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, और मैं हम्म। एज ए प्रैक्टिस पूरी ट्राई करता हूँ कि मेरी टीम इसको फॉलो करे। जी। सबसे पहला जो चीज निकल के आती है, वो ये निकल के आती है कि आपके लीडर का सपोर्ट सबसे बढ़िया होना चाहिए। अगर एक टीम मेरे हम्म। साथ काम कर रही है और मैं उस टीम का लीड हूँ, राइट, बी इट ए डेव लीड और ए टेक लीड समथिंग और टेस्ट लीड, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि कुछ चीज क्रैश करती है और हमारा जो भी टीम मेंबर्स है वो थोड़े से, देखो, सेटबैक होता है, ये मेरे ऊपर आएगा, राइट। तो हम्म। एज ए क्वालिटी इंप्रूवमेंट हमारे लीड्स को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है, हमारी टीम को, कि हम्म। आप काम करें। किसी भी डोमेन के प्रोजेक्ट है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, जो भी आप काम कर रहे हैं आप काम करें, अगर कुछ होता है विल टेक केयर ऑफ इट, बट मेक श्योर कि तुम अपनी तरफ से जो भी बेस्ट से बेस्ट काम हो वो करो। हम्म। मेरे हिसाब से लीडरशिप सपोर्ट सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी इसके अंदर, और लीडरशिप को ये पता होना चाहिए कि किस तरह के मेरे जो रिसोर्सेस काम कर रहे हैं हम्म। वो किस तरह की चीजों में लैग कर रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी है। हर चीज हम अगर डाउन द लेयर से एक्सपेक्ट करेंगे, दैट विल नॉट मेक, राइट। यस। हमारा जो टॉप लेयर है उसको भी ये चीज पता होनी चाहिए कि दे आर वर्किंग वेरी हार्ड, हम्म। राइट। स्टिल लीडरशिप्स को पता होना चाहिए कि कहाँ हम लैग करते हैं। मतलब जैसे आपने बताया, अगर हमारा डोमेन चेंज होता है, राइट, यस। तो मुझे पता है कि यहाँ हम लैग कर सकते हैं। हम्म। तो एज ए लीड व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू डू ए शॉर्ट ट्रेनिंग्स, 1 to 2 days शॉर्ट ट्रेनिंग रिगार्डिंग रियल एस्टेट, टेलीकॉम, या जिस भी प्रोजेक्ट पे हम काम करने वाले हैं उसके बारे में हम छोटी मोटी ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। ओके। जिससे मेरी टीम को कुछ भी नहीं पता होगा तो एटलीस्ट ही विल नो दोस टेक्निकल जार्गन्स जो उसको यूज करने कम्युनिकेशन में काम आएंगे। हाँ तो जी। ये एक और पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद में हम, जो इम्पोर्टेंट चीज है, आज मैं काम कर रहा हूँ कल मैं चला गया, then हम्म। how my team will start grooming upon those areas, right? तो सेकंड, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक कंटिन्यूस नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम चला सकते हैं, जहाँ पे हमारी टीम इंटरनली अपने सेशंस कर सकती है, हम्म। मंथली, वीकली, बाई वीकली, ओके। एज पर देयर अवेलेबिलिटी। हम्म। जो मेरे को आता है, जितना मेरे को आता है, मैं अपनी टीम्स को बता सकता हूँ, दूसरी हम्म। टीम भी मेरे को इसी तरीके से सेशंस में पार्टिसिपेट करवा सकती है। ओके। उसकी जो भी रिकॉर्डिंग्स होंगी, जो आउटकम्स होगा, राइट, आई विल ट्राई टू क्रिएट ए इंटरनल नॉलेज हब, हम्म। जहाँ पे वो सेशंस होंगे उनको मैं रिकॉर्ड करके कहीं सेव करूंगा, सो दैट कल को नया बंदा उसको टीम को ज्वाइन करता है, राइट, एज ए क्यूए, बिल्कुल। तो ही मस्ट हियर दो सेशंस कि हमारा प्रोडक्ट क्या था, टेक्नोलॉजी क्या थी, हमने कैसे हम्म। स्टार्ट किया, या क्या हम यूज कर रहे हैं। उस पे जो जो हम सेशंस पहले कर चुके हैं उसको यूज कर सकते हैं, ओके। ठीक है। नेक्स्ट इज, आपको अकाउंटेबिलिटी फ्रीज करनी होगी। एग्जैक्टली। सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेरी 5 क्यूए की टीम है, राइट, मैं ये हम्म। नहीं कह सकता कि भैया आप काम कर लो अपने हिसाब से टेस्ट कर लो। यू हैव टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी कि भैया अगर तुम ये चीज कर रहे हो, हम्म। यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस पर्टिकुलर रिलीज, पर्टिकुलर फीचर, पर्टिकुलर बग, या जो भी है। हम्म। अकाउंटेबिलिटी आप जब फाइनल करते हो तो लोगों को भी एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। हम्म। I am responsible because my leadership, my tech lead told me to take हम्म। care of this, right? तो आप ओके। अकाउंटेबिलिटी फ्रीज करें। अगर कोई जूनियर रिसोर्स है उसकी अकाउंटेबिलिटी उस तरीके से होनी चाहिए, अगर कोई सीनियर रिसोर्स है उसकी वैसी, और अगर लीड्स है अकॉर्डिंगली। अगर आप
एक जूनियर रिसोर्स से एक सीनियर की अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करोगे, दैट इज योर फेलियर, नॉट हिज फेलियर। एग्जैक्टली। आपको बहुत प्रिसाइजली क्लियर होना चाहिए। एंड हम्म। लास्ट पॉइंट जो मेरी तरफ से हम फॉलो करते हैं, वी शुड स्टार्ट गिविंग एप्रिसिएशन एंड रिवॉर्ड्स टू द टीम। जो ओके। टीम अच्छा कर रही है, जो टीम मेंबर्स अच्छा कर रहे हैं हम्म। अकॉर्डिंग टू देयर चैलेंजेस, हमें उनको रिवॉर्ड करना चाहिए। रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ही सब कुछ नहीं होता। हम्म। आप पुट ए अप्रेजल, लाइक अप्रेज मेल इन फ्रंट ऑफ हम्म। द टीम, आप उसको प्रेज करें। इफ जी। यू वांट टू गिव समथिंग एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, आप हम्म। उनको वाउचर्स दें, अप्रिशिएट करें, ताकि वो भी कॉन्फिडेंट फील करें। यस। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जिनसे हम रेज ऑफ क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी। अब इसी में सर होता क्या है कि जैसे हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट जितना लंबा चलता है उतने ज्यादा, अगर क्यूए डेडिकेटेड है तो पता है कि क्यूए है तो हमेशा टॉप लेवल भी ये सोचते हैं कि अच्छा इस प्रोजेक्ट में तो ये है, वो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, बढ़िया चल रहा है। ये तो प्रोजेक्ट का क्यूए एसोसिएशन हो गया। डेवलपर का तो पता है वो अलग उनका है, उनके पास सब कुछ है। एज अ क्यूए अपने प्रोजेक्ट को शोकेस करना या बताना इन फ्रंट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, वो एक सबसे बड़ा टास्क होता है। एज अ डेवलपर मेरे पास बहुत कुछ है, मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा, मेरे को बहुत सारे कॉलेज के बच्चे ही दिखेंगे कि रेप्लिका क्रिएट करते हुए, नो कोड लो कोड से, पेटीएम जोमेटो सबका रेप्लिका मुझे मिल जाएगा। बट मैंने ये नहीं देखा कि इनिशियल लेवल पे मैं एज अ टेस्टिंग प्रोजेक्ट क्या कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में आज तक कभी बात भी नहीं हुई है कि डेवलपमेंट के लिए तो ठीक है ना, मेरे पास एक स्टैंडर्ड पड़ा हुआ है, मेरे पास स्टैक ओवरफ्लो भी है, अगर मैं फंसूंगा तो वहां चला जाऊंगा। लेकिन जब मेरे को कोई दुख आएगा, मेरा कोई टेस्ट केस नहीं होगा या वो सिनेरियो नहीं होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है एज अ स्टूडेंट या एज अ बिगनर, अगर मैं टेस्टिंग इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर चीज पे आपका इतना रिच एक्सपीरियंस है, तो आपका क्या माइंडसेट होगा उस पर्सन को ट्रेन करने में कि आप ये अप्रोच कर सकते हो, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगा। ओके, देखो ये जो अपना क्वेश्चन है बेसिकली ये इन टर्म्स ऑफ पीपल हु आर कमिंग टू क्यूए है, या जो ऑलरेडी क्यूए में काम कर रहे हैं उनके लिए है? दोनों के, क्योंकि रास्ते अलग हैं, सोल्यूशन अलग है। ट्रू। ये दोनों के लिए है। मतलब अगर मैं बात करूं कि एक तो बिल्कुल ने इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रहा है, मतलब मान लो कि वो बीटेक के फोर्थ ईयर में है और उसको सिर्फ टेस्टिंग में ही जाना है। दूसरा है कि जो अभी इनिशियल लेवल पे ही है, एक दो साल का एक्सपीरियंस है, बट आपको पता है कि एक दो साल में कोई भी टेस्टिंग में इतनी जल्दी अप्रोच नहीं समझ आती है, सारा ध्यान यूजेबिलिटी की तरफ ही ज्यादा रहता है इंस्टेड ऑफ फंक्शनल। तो मैंने इसलिए एक कॉमन क्वेश्चन बनाया। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं कुछ ऐसे लोग जो क्यूए बनना चाह रहे हैं, हम्म। राइट, जो स्टार्ट करेंगे क्यूए के रोल को, वो चाहे भी डेवलपर हो, चाहे जी। वो फ्रेशर हो, वॉट एवर, 12th हो या कुछ भी, हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि टेस्टर, लोगों को लगता है टेस्टर इज वेरी इजी जॉब, कि मुझे कोड नहीं करना पड़ेगा, मैं हम्म। आराम से अपना टेस्टिंग कर लूंगा, हम्म। और इतना मेरे को एनालिटिकल दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा, मुझे कोई एल्गोरिदम नहीं लिखनी पड़ेगी। तो जी। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। सबसे ओके। पहला आपको टेस्टर के रोल को समझना पड़ेगा कि टेस्टर बेसिकली है क्या। हम्म। टेस्टर का काम ये नहीं है कि मैंने 4 बटन दबाए और डेटा इनपुट किया, हाँ जीपी पेज सेव हो गया, टेस्टिंग डन। तो जी। फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द रोल, उसकी डेप्थ को समझो, उसको करना क्या है, क्या किया रहे हैं उस पर्टिकुलर रोल हम्म। से, उसको आपको समझना पड़ेगा। ओके। ठीक है। सेकंड है कि आप जितना ज्यादा हम्म। डाइवर्सिटी ला पाओगे अपने अंदर, ठीक है, यस। आप ये नहीं सोच सकते कि टेस्टर बन के मैं एक पर्टिकुलर चीज पे काम करूंगा। आपको हम्म। पता होना चाहिए कि टेस्टर को कितना डाइवर्स जाना है। ये उन बच्चों के लिए जो क्यूए बनना चाहते हैं, राइट, अभी हम्म। मैं सारी उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ। उनको हम्म। पता रहना चाहिए कि कितना डेप्थ है इस रोल का। ठीक है, ओके। आप अगर डेवलपर हैं तो आपका एक बेसिक है कि मेरी एक बेस लैंग्वेज होगी जिसपे मुझे कमांड होगी। ऑल्दो हम्म। मैं नया तो सीखूंगा ही, मगर जैसे कहते हैं कि मैं जावा डेवलपर हूँ, करेक्ट, बिल्कुल। या मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, बैक एंड, हम्म। तो बिकॉज उसका मेजर एक्सपर्टीज है जावा, ट्रू। है ना। बट क्यूए का एक्सपर्टीज है उसका डोमेन, हम्म। वो टेलीकॉम में है, कि वो रियल एस्टेट में है, वो फिनटेक कंपनी में है। तो हम्म। उस डाइवर्सिटी को उसको समझना होगा कि मुझे कितना डाइवर्स जाना है इस काम के साथ। ओके। ठीक है। थर्ड पॉइंट जो नए बच्चों को समझना चाहिए कि क्यूए एक ऐसा रोल है जहाँ उसको बारीक से बारीक डिटेल भी हम्म। सुननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो उसका अप्रोच वही होना चाहिए, अटेंशन टुवर्ड्स डिटेल। कितना मैं ज्यादा अटेंटिव हूँ डिटेल्स को पकड़ने के लिए, पुल आउट करने के लिए। ठीक है, ये ओके। भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हम्म।
जो इम्पोर्टेंट और एक पार्ट है वो है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज क्या है, कितना डेप्थ तक आप सोच सकते हो, राइट। ये बिल्कुल। भी आपको अपने अंदर देखना होगा कि मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। फिर अडेप्टेबिलिटी का पार्ट आता है कि मैं कितना अडेप्टेबल हूँ, किस तरीके के टीम्स के साथ मैं काम कर सकता हूँ, किस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम कर सकता हूँ। अगर मेरी एक्सपेक्टेशन टेस्टिंग से ये थी, इन सारे पॉइंट्स को समझने के बाद क्या मैं अपने आप को अब फील कर रहा हूँ कि मैं इस रोल के लिए अडेप्टेबल हूँ कि नहीं, मैं फिट हो पाऊंगा कि नहीं। बिल्कुल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो नए जने को इस रोल ट्रांजिशंस के लिए ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। और बात रही अभी एक्सपीरियंस वालों की, बिल्कुल। तो उनके लिए बेसिक फंडा है एक्सपीरियंस लोगों को कैसे अपने आप को रेडी करना है और एनरिच करना है। सबसे बड़ा गैप होता है टेस्ट प्लानिंग का। हाँ जी। उनको प्लानिंग नहीं पता, मुझको क्या प्लान करना है, कैसे प्लान करना है, ठीक है। छोटी कंपनीज में लोग काम करते हैं, स्टार्टअप्स में भी काम करते हैं, तो टेस्ट प्लानिंग पर वो क्या बहुत ज्यादा मेजरली डिपेंडेंट होते हैं अपने सीनियर लोगों के ऊपर, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीनियर से हेल्प मत लो, बट यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू प्लान द थिंग्स। ओके। जो अपन ने बात भी की थी कि टेस्टिंग प्लानिंग और उसके एंड को, तो ये वही टेस्टिंग की प्लानिंग वही अच्छे से कर सकता है जो उस फील्ड में काम करेगा, उस प्रोजेक्ट पे काम करेगा, राइट। जी। उसके बाद में आप कैसा टेस्ट केस एग्जीक्यूशन डिजाइन बना रहे हो, ठीक है, आपका टेस्ट केस एग्जीक्यूशन मेथड क्या है, ठीक है। आप डिफेक्ट मैनेजमेंट कितना अच्छे से कर लेते हो, बिल्कुल। आपको डिफेक्ट ट्राइजिंग करनी आती है कि नहीं, आपके डोमेन नॉलेज को बढ़ाओ, आपके ऑटोमेशन नॉलेज को बढ़ाओ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो वो एज ए एक्सपीरियंस क्यू है, जो 1 से लेके 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस है, वो अपने आप को इनसे एनरिच कर सकते हैं। ओके। तो सर ये पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन मैं इसलिए है क्योंकि इसमें जो जहां से हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट की थी वहीं पे उसको एंड करेंगे। प्रैक्टिकलिटी के ऊपर क्वेश्चन में बात करेंगे। हाउ टू बी मोर प्रैक्टिकल एज अ टेस्टर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जानना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ तो मतलब मैं आज के टाइम पे देख रहा हूँ कि पोस्ट में लोग कोड भी शेयर कर देते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बता देते हैं, ये भी होता है वो भी होता है। बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, क्यों होना पड़ेगा, इसके ऊपर नहीं बात हुई। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल टेस्टर कैसे बना जा सकता है, और अपनी प्रैक्टिकल से क्या प्रोडक्ट में एक अलग से वैल्यू ऐड कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, और जिसका आप एज अ पोस्ट शो करो लिंक्डइन पे या कुछ भी करो जिससे आपका पर्सनल ब्रांडिंग हो सकता है। तो हाउ टू बी मोर प्रैक्टिकल एज अ टेस्टर एज पर योर एक्सपीरियंस। देखो, प्रैक्टिकलिटी आती है प्रॉब्लम को फेस करने से। हम्म। जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट में काम करोगे, प्रॉब्लम फेस करोगे, तो उस हिसाब से आपको प्रैक्टिकलिटी आएगी। जी। जैसे कि मेरे पास टाइम कम है, टेस्टिंग ज्यादा करनी है, तो हम्म। आपकी अप्रोच क्या होगी? तो प्रैक्टिकल अप्रोच ये कि आपको एक अच्छा टेस्ट कवरेज बनाना पड़ेगा, उनको प्रॉपर टैग करना पड़ेगा, राइट। जी। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। हम्म। अब आपको पता है कि यार मेरे पास कुछ छोटा मोटा ऑटोमेशन लिखा हुआ है, हम्म। उसको चलाने में मेरे को 3 घंटे लग जाते हैं। मैंने इतना स्लो डिजाइन बना रखा है, यस, हम्म। लेट्स से उसमें 50 टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं, लेकिन उनको चलने में 2 घंटे लग जाते हैं। जी। ये एक सोल्यूशन नहीं है। आपने लिखा, लेकिन क्या लिखा? वो ऐसी चीज लिख दी जिसकी वैल्यू हो रही है, लेकिन वो उस वैल्यू पे वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है। मुझे कोई रिलीज 1 घंटे में चाहिए और मैं 2 घंटे वेट करके आपके रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, तो दैट इज नॉट अप्रोच। तो आपको प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं अब मेरे को अप्रोच लेनी पड़ेगी पैरेलल टेस्ट ऑटोमेशन की, ओके। ठीक है ना। हम्म। इस तरीके से उसके अलावा आपको पता है कि मेरे पास अच्छा ऑटोमेशन टेस्ट सूट लिखा हुआ है। हम्म। हर डेवलपर नाइटली बिल्ड्स बना रहे हैं क्योंकि अजाइल में काम कर रहे हैं, 1 दिन 1.5 दिन कुछ ना कुछ चेक इन कंटिन्यूस कोड में होता है। जी। लेकिन अगर आपकी डिपेंडेंसी है कि भाई रोज कोड आएगा, रोज मैं उसको डिप्लॉय करूंगा, फिर हम्म। एक जना बैठ के अपने लैपटॉप पे ऑटोमेशन चलाएगा, राइट। जी। तो दिस इज ए प्रॉब्लम, राइट। ओके। जी। आपको आपको फील नहीं हो रही है, बट उसकी कॉस्ट लगातार जुड़ती जा रही है। हाँ जी। जो चीज मेरे पास ऑटोमेटेड भी है, उसको चलाने के लिए भी मेरे को एक बंदा रखना पड़ रहा है या मेरी टीम का एक बंदा यूज हो रहा है। तो जी। अब मुझे क्या करना है कि मुझे CI/CD की तरफ मूव करना होगा, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। जी। तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। ओके। अब मुझे कुछ रिलीज देनी है, राइट। हम्म। अब मैं रोज बस छोटे छोटे बग फीचर्स, छोटे मोटे टिकट्स टेस्ट कर रहा हूँ, ओके। और मेरे को बोला गया कि भाई परसों को रिलीज देनी है। हाँ जी। और मैंने कभी अपने टेस्ट प्लानिंग में ऐसा सोचा ही नहीं कि कभी ऐसा भी दिन आ सकता है कि कोई कभी भी कह सकता है कि हम परसों रिलीज देने वाले हैं,
क्योंकि कस्टमर इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अस। यस। You should be ready for a frequent execution। आपके पास इतना बढ़िया सिस्टम होना चाहिए कि मैं कभी भी ऑन डिमांड मुझे कोई बिल्ड देने के लिए बोल दे तो मेरा क्या प्लान होगा फ्रीक्वेंट एग्जीक्यूशन का, ओके। वो प्लान रेडी होना चाहिए, वो केसेस रेडी होने चाहिए हमारे पास। उसके पास आता है डेटा ड्रिवन का पार्ट, मतलब अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ चीजों को, जी। यूएटी में कर रहा हूँ, क्यूए में कर रहा हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो स्टेज पे जाएगा, प्रोडक्शन पे जाएगा, कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आ जाएगी। देखो बग तो आएगा, इट्स फैक्ट ऑफ द इंडस्ट्री की बग तो आएगा, लेकिन बग दो तरह के होते हैं। एक होता है जो बग वाकई में ब्रेक था, somehow we missed that। सेकंड इज जो एक्सपेक्टेड था आ जाना चाहिए था बट वो प्रोडक्शन तक चला गया। तो पिटाई कहाँ होगी? पिटाई होगी फेज नंबर 2 पे, राइट? तो इस तरह की दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के डेटा को स्टेज पर डाल रखा है, ठीक है, किस तरह का डेटा प्रोडक्शन में यूज हो रहा है, ताकि मैं उसको यूज करके मतलब उससे मिलता जुलता डेटा सेट बनाऊं। और अगर मेरा कस्टमर मेरे को स्टेजिंग का डेटा देता है तो आई शुड बी मोर देन इनफ सफिशिएंट कि मैं उस डेटा को मास्क करके नीचे के एनवायरनमेंट में टेस्ट करूं, सो दैट जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ ब्रेकेज ऑफ टूल फ्रॉम डेटा है उसको मैं कम से कम कर सकूं। ओके। ठीक है। उसके बाद में अगर पॉइंट की बात करें तो आप अपनी एफिशिएंसी ऑफ टेस्टिंग पे काम कर सकते हैं, कितने एफिशिएंट हम अपनी टीम को बना सकते हैं कि ऑन डिमांड वो उस एग्जीक्यूशंस को चला, मैनुअल है तो कितने कम टाइम में चला सके हम एग्जीक्यूशंस को, और ऑटोमेशंस हैं तो हम कितने एफिशिएंट टेस्ट केसेस लिखें कि कवरेज मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके। ये कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ऑल्दो हो सकता है देयर आर एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, बट ये हम एज ए प्रैक्टिस यूज करते हैं और ये मेरी तरफ से कुछ बेस्ट अप्रोचेस हैं। एंड थैंक यू सो मच सर। मैं थोड़ा सा आज के पॉडकास्ट को समराइज भी कर देता हूँ ऑडियंस के लिए कि आज हमने किन किन चीजों पे बात किया। स्टार्टिंग में हमने बात किया कि कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जो आ रहे हैं और किस तरीके से टेस्टिंग को एक फ्यूचर शेप मिलने वाली है। टेस्टिंग को स्टॉप कब करना है, स्पीड, टाइम और क्वालिटी जो 3 फैक्टर्स होते हैं इनके ऊपर किस तरीके से हमें मैनेज करना है। और लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ हमने ये भी बात किया कि किस तरीके से जो चीजें आ रही हैं, अगर कोई एस्केलेट चीजें होती हैं या मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट होते हैं, बेस्ट अप्रोच क्या होगी। और हमने प्रैक्टिकल चीजों की भी बात करी कि हम एज अ टेस्टर किस तरीके से प्रैक्टिकल हो सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपर्टीज। इट रियली मीन्स अ लॉट। थैंक यू। एक चीज मैं ऐड करूंगा छोटी सी, अगर आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम आते हैं, be it strategy, design, automation, approach, so please feel free to approach me on LinkedIn. Yes. Okay, आप connect करें, don't hesitate to put me messages. I will be make sure कि मैं जो help मेरे से मिल पाएगी हो पाएगी, I will give to you guys. और वो भी एकदम practically I will give the help. So don't worry and don't hesitate to reach me. So thank you Gaurav for giving me the time and Salesforce testing team. Thank you.